नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी में आपका स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी कब आएंगी, इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होती है, इसकी कितनी परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा का स्तर किस तरीके से होता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा आपको। और ये वैकेंसी कब तक होंगी, तो सबसे पहले एक मैं आपको कटिंग दिखाते हैं। सरकार ने उसमें क्या कहा है। सरकार ने कहा है कि मैं 10,000 वैकेंसी प्रति वर्ष कराएंगे। तो ये 2022 तो ख़त्म हो गई है, लेकिन 2023 में काफ़ी चांस है वैकेंसी आने का। तो उसके लिए आप अभी से तैयार हो जाएं। तो मैं आपको सबसे पहले कटिंग दिखाता हूँ। वो यहाँ से आप स्पष्ट देख पाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, चिकित्सा संस्थानों में बेड के अनुसार बढ़ेंगे कर्मी, 10,000 पद होंगे सृजित। फिर यहाँ देखा स्पष्ट लिखा है कि 57,000 पदों पर 5 साल में होगी भर्ती, यानी लगभग 10,000 वैकेंसी हर साल आनी है। तो इस स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में चर्चा करते हैं। इसका सिलेबस क्या है, इस किस तरीके से परीक्षा होती है, जानते हैं सभी के बारे में। यानी 10,000 वैकेंसी। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको जो तैयारी है वो अभी से करनी होगी, क्योंकि सरकार ने तो तुरंत नोटिफिकेशन निकाल दिया, तुरंत एग्ज़ाम हो जाती है, 2-3 महीने में भर्ती क्लियर हो जाती है। तो उसमें आप क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, क्योंकि आप में उसकी कोई तैयारी नहीं होती है, किस तरीके का सिलेबस है, क्या 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 पढ़ना है। तो आप इतनी जल्दी में कुछ डिसीजन नहीं ले पाते और आप उस परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इसीलिए आपको कोई भी परीक्षा पास करने के लिए पहले से उसकी रणनीति बनानी है। तो मैं इसके सिलेबस के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपसे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या है, तो यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा क्लियर। अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। यानी आपने 10+2 उत्तीर्ण किया हो, या आपने उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया हो, या आपने इसके समकक्ष जैसे CBSE और अदर जो स्टेट होते हैं उनके जो बोर्ड होते हैं वो सभी इसके समकक्ष होते हैं। उसके बाद दूसरी क्या इसकी अनिवार्य योग्यता है, अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह अथवा 2 वर्ष सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, यानी प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित। यानी आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, 2 वर्ष का होता है या 1 वर्ष 6 माह का। उसके बाद प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। यहाँ लिखा है स्पष्ट, सफलतापूर्वक कर लिया हो, जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिलिंग लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। यानी आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी कराना है। उसके बाद ये अधिमानी अर्हता होती हैं। अगर आपके और दूसरे कैंडिडेट के समान मार्क्स आते हैं और आप उसके पास ये योग्यता होती हैं तो उसे पहले वरीयता दी जाएगी। तो ये सभी के पास नहीं होती है, कुछ स्टूडेंट होते हैं इनके पास होती है। तो ये तो हो गई शैक्षिक योग्यता की बात। अब इसका सिलेबस क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसकी कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत जानना जरूरी है कि पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसकी कट ऑफ कितनी गई है। यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। समय अवधि की बात की जाए तो 2 घंटा यानी 120 मिनट होगी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं वैकल्पिक प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी आप अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। जो गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का
4 अर्थात 25% अंक काट लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे हैं विषय क्या है, विषयगत ज्ञान। प्रश्नों की संख्या 100 है, निर्धारित अंक भी 100 है और समय 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। उसके बाद यहाँ से आप इसका पाठ्यक्रम देखिए। पाठ्यक्रम काफ़ी लंबा है। स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं, SC, PSC, CMC और जिला अस्पताल का संगठन, स्वास्थ्य संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय, WHO, UNICEF, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक, FAO, DANIDA, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिका की सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO, केयराद, इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि। उसके बाद अगला है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दायित्व एवं कार्य, ANM के आचार संहिता, समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी के आपसी संबंध। इस तरीके से काफ़ी लंबी लिस्ट है। अगर एक एक करके सुनाऊंगा तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं इतने टॉपिक हैं। ये मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है। काफ़ी लंबा सिलेबस है, तो इस तरीके से आपको इस सिलेबस को पढ़ने में काफ़ी टाइम भी लगेगा। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दिया हुआ है। अब इस तरीके से आगे की बात करते हैं कि जो पिछली वैकेंसी हुई थी उसकी कट ऑफ कितनी गई थी और कौन सी परीक्षा उसमें। यानी एक बात और आपको बता दें महत्वपूर्ण, इसमें ये वैकेंसी यूपी SSSC ने कराई थी। यूपी SSSC ने कराई थी तो उसमें पैट परीक्षा जरूरी थी। जिन लोगों ने पैट 2021 दिया था उनके लिए सुनहरा मौका था, जो पैरामेडिकल से थे। यानी पैरामेडिकल का जो इसका कोर्स किया था, पैरामेडिकल का सभी कोर्स नहीं, जो इसमें दिया हुआ है स्पेशल मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई है, उन लोगों ने ये पैट दी थी। तो उन लोगों का अगर कितना भी मार्क्स था तो वो इसमें अप्लाई कर पाए थे। इस तरीके से इसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी। केवल आपने पैट परीक्षा उसमें दी हो, इसमें पैट परीक्षा दी हो, उन लोगों ने अप्लाई कर दिया था। और उसके बाद इसमें पैट की कट ऑफ तो बिल्कुल नॉर्मल ही गई थी, क्योंकि पैट परीक्षा केवल दी हुई होनी चाहिए। उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी कट ऑफ बहुत कम गई थी। वो भी कट ऑफ आपको दिखाते हैं कितनी गई थी। अब यहाँ से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपको दिया है सारी श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक। तो आप यहाँ से देख पाएंगे 100 मार्क्स का पेपर था कुल। आरक्षण के लिए यानी जनरल वालों की कितनी गई, 50 नंबर कट ऑफ गई है। अनुसूचित जनजाति की गई है 35 और अनुसूचित जनजाति की गई है 13.75 और अन्य पिछड़ा वर्ग की गई है 42.50 और EWS की गई केवल 3 मार्क्स। इससे बड़ा क्या हो सकता है। कट ऑफ देख ली, ओनली 100 मार्क्स में से 3 मार्क गई है EWS की, और जनरल में भी कुछ खास नहीं है, 50% पे ही सिलेक्शन हो गया है दोस्तों। इस तरीके से आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ आपको इसकी पूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो सबसे पहले आप स्टेप जान लेते हैं। स्टेप में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पैट परीक्षा दी होनी चाहिए। अगर यूपी SSSC वैकेंसी कराती है तो पैट के माध्यम से ही कराती है। तो अगर आपने 2022 की पैट परीक्षा दी है तो आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका है 2023 में। सबसे पहले पैट परीक्षा, उसके बाद क्या होगा, मेन परीक्षा के लिए इसमें से शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, फिर मेन परीक्षा देनी होगी। मेन परीक्षा का मैंने सिलेबस आपको बता ही दिया है और ये पिछली कट ऑफ इतनी गई थी वो भी आपको बता दिया है डिटेल से। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और यहाँ से आप अगली तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो लोग कोर्स कर चुके हैं पैरामेडिकल से जितने भी कोर्स होते हैं सभी की वैकेंसी निकलेगी। एक की वैकेंसी नहीं, सभी की वैकेंसी निकलेगी। सरकार ने कहा है
कि 10,000 वैकेंसी प्रत्येक ईयर कराएंगे, यानी प्रत्येक वर्ष 10,000 वैकेंसी कराएंगे। तो इस तरीके से आप पहले से ही तैयार हो जाएं, क्योंकि वैकेंसी जब आती है तो आपके पास 2 से 3 महीने का समय होता है। इस 2 से 3 महीने में कंपटीशन फाइट नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप ये कोर्स कर चुके हैं और तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, आपका सारा मार्गदर्शन किया जाएगा, जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताया भी जाएगा कौन सा स्टेप आपको कब क्या अप्लाई करना है। तो इस तरीके से पैरामेडिकल से जो भी सूचना होती है, CPP नेट के लिए बैच जल्दी ही चलेगा, CPP नेट के लिए जल्दी ही बैच चलाया जाएगा, BSc नर्सिंग के लिए भी चलाया जाएगा, यानी हमारे चैनल पर सारे बैच चलाए जाएंगे। तो जो फ्रेंड्स हैं पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।